बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं DTV और मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। पाकिस्तानी क्रिकेट पिंडी में दफन हो गई। पाकिस्तानी क्रिकेट जो लगभग एक साल से हालत नज़ा में थी, अब होम ग्राउंड पर अपने से कहीं कमज़ोर तस्वुर की जाने वाली बांग्लादेश की टीम से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में वाइट वॉश होने के बाद शर्मिंदगी के मारे अपनी मौत मर चुकी है और ऐसा लगता है कि कौम का पसंदीदा तरीन खेल पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में दफन हो गया है। पाकिस्तानी कौम जो आए रोज़ मुल्क में सियासी बेयकीनी, बेरोज़गारी, महंगाई और टैक्सों की भरमार के साथ सहूलतों के फुकदान का रोना रोने पर मजबूर है, अब बांग्लादेश की क्रिकेट टीम की हाथों में भी उसे गहरा जख्म लगा है, जिसके भरने में न जाने कितने बरस बीत जाएं, लेकिन होम ग्राउंड पर जो ग्रीन शर्ट्स पर क्लीन स्वीप का दाग लग गया है वो कभी साफ नहीं हो सकेगा। दूसरे टेस्ट मैच में 26 रन्स पर 6 विकेटें लेकर ड्राइविंग सीट पर आने वाले पाकिस्तानी टीम ने जिस सहल पसंदी का मुजाहरा करते हुए जीता हुआ मैच बांग्लादेश को दिया, उसने शान मसूद की क़यादत की सलाहियतों पर भी सवाल उठा दिया है और शायकीन कह रहे हैं कि कप्तान को सिर्फ फर इंग्लिश बोलना ही ना आता हो, बल्कि वो ना सिर्फ बैटिंग में मेन फॉर्म दी फ्रंट का किरदार अदा करे, बल्कि मैदान में अपनी कायदाना सलाहियतों और बरवक्त फैसलों से टीम को मुश्किल सूरत हाल से निकाले। कह सकते हैं कि अब शान मसूद की कप्तानी की कश्ती भी हिचकोले खा रही है। पहले टेस्ट मैच में शर्मनाक शिकस्त के बाद भी किसी के वहमो गुमान में न था कि पाकिस्तान की मौजूदा क्रिकेट हीरोज़ मुख्तलिफ टुकड़ों में बिखरी कौम को जोड़ कर रखने वाले इस खेल का वो हश्र करेंगे कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। पहले टेस्ट मैच में दुनिया भर के क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी पर हैरत का इजहार किया था और कुछ पड़ोसियों ने तो तंजिया ललकारा भी था, लेकिन हमारे क्रिकेटर्स को फिर भी गैरत न आई और उन्होंने रेड कारपेट की तरह खुद को मेहमान बांग्लादेश टीम के कदमों तले बिछा दिया। मैच में वाइट वॉश से बचने की वाहिद उम्मीद बारिश थी, जिसकी आखिरी दिन पेशगोई थी, लेकिन ये तो खुदा का कहा है कि वो उस कौम की हालत नहीं बदलता जब तक कि वो खुद अपनी हालत को ना बदले, और यही पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पर लागू होना था। बांग्लादेश वो टीम है जिसको हमारी मरहून मिन्नत 23 साल कबल टेस्ट क्रिकेट मुल्क का स्टेटस मिला था। इन 23 सालों में वो कहां से कहां चले गए और हम कहां से कहां आ गिरे हैं, ये एक अफसोसनाक हकीकत है। मेहमान टीम ने दोनों टेस्ट मैचों में हमारी बैटिंग और बॉलिंग को बुरी तरह एक्सपोज किया और बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए अपने पहले पाकिस्तान को पहली बार टेस्ट मैच में हराने की खुशी पाई और फिर इसी की सरजमीन पर वाइट वॉश करने का तारीखी कारनामा अंजाम देकर साबित कर दिया कि सिर्फ नाम या शोहरत नहीं बल्कि मेहनत ही कामयाबी की असल कुंजी है। और इस कारकर्दगी पर बांग्लादेश की टीम काबिल दादो तहसीन है। पाकिस्तान ना पहली बार टेस्ट सीरीज़ हारा है और ना ही पहली बार वाइट वॉश की हिफ़्फ़त से दो चार हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शिकस्तों का सिलसिला अफगानिस्तान से T20 सीरीज़ में शिकस्त, वर्ल्ड कप में शिकस्त, T20 वर्ल्ड कप में अमेरिका से शिकस्त के बाद अब बांग्लादेश ने अज़ियत को मज़ीद गहरा कर दिया है। पाकिस्तान को अपनी सरजमीन पर टेस्ट सीरीज़ जीते 2.5 साल से ज़ायद अरसा बीत गया और मुसलसल 10 टेस्ट मैचों से जीत का मज़ा नहीं चखा, जबकि इस दौरान बाहमी सीरीज़ सिवाय आयरलैंड के किसी ने नहीं जीते। आयरलैंड से भी हारते हारते ही जीते थे, ताहम बांग्लादेश से ये हार इन मानों में बहुत अहम और सबक आमोज होने के साथ गौर व फिक्र के कई दरवाह करती है कि जो टीम आज से 1.5-2 साल कबल फतह की ट्रैक पर चल रही थी, वनडे टेस्ट और T20 में टॉप या टॉप 5 में शामिल थी। खिलाड़ियों की रैंकिंग काबिल फ़ख्र थी और बैक वक्त ICC के तीन इनफरादी एजाज़ात हमारे खिलाड़ियों के हिस्से में आ रहे थे। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि फतूहात ने यू टर्न लिया और फिर मुसलसल शिकस्तें पाकिस्तान क्रिकेट का मुकद्दर बन गईं और ये वो टीम बन गई जिसके शाहीन ने बुलंद परवाज़ी छोड़ दी और किंग ने गरज कर मुखालिफिन को तर नवाला बनाना तर्क कर दिया। बात कुछ पुरानी है मगर हकीकत कि टीम में एक ही कायद होता है जो टीम को लेकर चलता है। जब तक टीम में एक कायद रहा तो टीम मुत्तहिद और फतूहात के झंडे गाड़ती रही, लेकिन जैसे ही गुज़श्ता साल नजम सेठी ने बाबर आजम की कप्तानी पर शकूक व शुबहात का इजहार किया, आराम देकर अफगानिस्तान के खिलाफ शादाब खान को कप्तानी दी, फिर कप्तानी की खैंचातानी का जो चीयर गेम शुरू हुआ और मुत्तहिद खिलाड़ियों को ओहदे की लालच में मुंतशिर किया गया, उसने टीम को इस नहज पर पहुँचाया
دیگر ٹیموں میں بھی قیادت تبدیل ہوتی ہے، مگر وہاں وقار کے ساتھ یہ عہدہ دیا اور لیا جاتا ہے۔ لیکن یہاں بابر اعظم شاہین کے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر اس دوڑ میں رضوان کا نام لایا گیا، وہ کسی سے ڈھکا چھپا تو نہیں۔ ایسے میں دوستی اگر دشمنی میں تبدیل نہ بھی ہو تو مفادات کے ٹکراؤ میں خلش تو پڑ جاتی ہے، جو بعد ازاں دراڑ کی صورت کسی ہلکے سے طوفان میں بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ جب پاکستان کرکٹ بورڈ ہی پورا سیاست اور مفادات کے تحت چلایا جا رہا ہو تو اس کے ماتحت کھیلے جانے والے کرکٹ میں کیوں مفادات کے درواہ نہ ہوں گے، اور پی سی بی میں عہدوں کی بندر بانٹ کے لیے سیاست ہو رہی ہو تو پھر کرکٹرز کیسے اس سے اپنا دامن بچا سکتے ہیں؟ یہ آگ ہمیں پہلے بھی جلا چکی ہے، لیکن اب اس کی شدت زیادہ ہے۔ اس شکست سے پاکستان کے ٹیسٹ چیمپئن شپ کا فائنل کھیلنے کی امید بھی بالکل ختم ہو چکی ہے۔ جس طرح کا کھیل آج کل ہماری قومی ٹیم پیش کر رہی ہے، ایسے میں ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی جانب پاکستان کرکٹ بورڈ کی نجکاری کرنے کا مشورہ صائب لگتا ہے کہ بہت سے سرکاری اداروں کو خراب کارکردگی پر پریورٹائز کیا جا رہا ہے، تو پھر پی سی بی کی رجکاری بھی اسی امید کے تحت کر دی جائے کہ شاید نجی تحویل میں کارکردگی بہتر ہو جائے۔ ٹی20 ورلڈ کپ میں جس شرمناک طریقے سے پاکستان ٹیم پہلی بار پہلے راؤنڈ سے باہر ہوئی، اگر اسی وقت پی سی بی چیئرمین محسن نقوی کی اعلان کردہ بڑی سرجری کر دی جاتی تو آج شاید کرکٹ شائقین کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن نہ جانے کس مصلحت کے تحت اس بڑی سرجری کو صرف وہاب ریاض اور عبدالرزاق کو ہٹانے تک محدود رہی، جس سے لگا کہ کرکٹ کی تباہی کے ذمہ دار یہی دو افراد تھے۔ اب بنگلہ دیش سے ہونے والے اس شکست کے بعد قوم منتظر ہے کہ زخموں سے چور چور کرکٹ ٹیم کی ایسی سرجری آخر کب ہوگی۔ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے۔ یہ تو بنگلہ دیش سے حال ہوا ہے کہ آئندہ ماہ انگلینڈ کی ٹیم 3 ٹیسٹ میچز کھیلنے پاکستان آ رہی ہے، جبکہ قومی ٹیم ویسٹ انڈیز کی بھی اس ٹیسٹ چیمپئن شپ سائیکل میں 2 ٹیسٹ میچوں کی میزبانی کرے گی۔ اگر کرکٹ کے سدھار کے لیے ایمرجنسی نافذ نہ کی گئی اور راست اقدام نہ اٹھائے گئے تو نتیجہ آسٹریلیا اور بنگلہ دیش سے ٹیسٹ سیریز میں کلین سویپ جیسا ہی نکلے گا۔ لیکن یہ شکست بہت سارے سبق دے گئی ہے۔ اگر ہم ان نتائج سے عبرت حاصل کر لیں اور سنبھل جائیں تو جان لیں کہ رات کتنی ہی تاریک کیوں نہ ہو، اندھیرے کا سینہ چیر کر ہی سورج نکلتا ہے اور پھر پوری آب و تاب سے اپنی روشنی سے دنیا کو منور کرتا ہے، قبل اس کے کہ زخموں سے چور چور کرکٹ کے زخم ناسور بن کر لا علاج ہو جائیں۔ اس کی جلد ایسی سرجری کی جائے کہ جس سے یہ مکمل شفایاب ہو کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکے۔ ڈی ٹی وی این این سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے چینلز دیسی ٹی وی یو ایس اے، ڈی ٹی وی این این اور ہمارا او ٹی ٹی پلیٹ فارم ڈی ٹی وی فلکس، جہاں پر آپ کو 3000 سے زائد چینلز دیکھنے کو مل جائیں گے۔